एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा का राज था। राजा के पास एक बहुत बड़ा महल था जिसमें राजा रहता था। एक दिन उस बड़े से महल में एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है और राजा के दरबार में जाता है। दरबार में राजा की सभा चल रही थी। सभा के बाद राजा उस बूढ़े आदमी से मिलता है। राजा उससे कहता है कि बताइए आपका आना कैसे हुआ। तो वह राजा से कहता है, महाराज मेरे पास एक अनोखा हीरा है। राजा कहता है कि कैसा अनोखा हीरा है। वह राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है और कहता है, इस हीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। राजा कहता है कि क्या सच में इस हीरे से कुछ भी मांगो वो मिल जाता है। हाँ महाराज। वह बूढ़ा आदमी वह अनोखा हीरा राजा को दे देता है। राजा उस हीरे को लेकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी कि महाराज हर इच्छा की एक कीमत होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी राजा के महल से चला जाता है। राजा उस बूढ़े आदमी के जाने के बाद उस हीरे से वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाए। अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है, लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं होता है। उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है कि मुझे गहने, जमीन और खजाने चाहिए। उसे वह सब भी मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा था। वह सब गरीब हो गए। उनकी जमीन बंजर हो गई, क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं की कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकाना पड़ रहा था। राज्य के लोग गिड़गिड़ाते हुए राजा के पास आते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज आप रुक जाए, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वह राजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी और अपनी नई नई इच्छा पूरी करता गया, जिस कारण नगर के लोग बहुत परेशान थे। अगर राजा इसी तरह करता रहा तो हमारे पास खाने के लिए दाना भी नहीं रहेगा। तो हम राजा का कर भी क्या सकते हैं। उसके लालच की वजह से वह अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं करता है। एक दिन उसने अपने विशाल संपत्ति के बीच एक छोटे से किले को बनाने का निर्णय लिया। वह सोचता था कि यह किला मेरे लिए और एक धनवान चिन्ह होगा, लेकिन उसके लालच में वह भूल गया कि उसके लोगों को उनकी आवश्यकताएं हैं। किले की निर्माण कार्य शुरू हो गया और उसने मंत्री से कहा, किले के निर्माण के लिए लोगों को काम करने के लिए बुलाया जाए। लेकिन काम के लिए उसने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उसने मंत्री से कहा, उन्हें अधिक काम करने को कहा और कम से कम वेतन दिया जाए। लोगों ने उसकी इस बदहाली को सह लिया, लेकिन धीरे धीरे वे अपनी नाराजगी दिखाने लगे। उन्हें लगता था कि महाराज लोग भूख से तरस रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, मुझे उनकी मदद के बारे में कोई चिंता नहीं है, मेरा मुख्य ध्यान खाने पर है। मंत्री ने अपने आप को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा अपने लालच में इतना उलझा हुआ था कि उसने दूसरों की मदद के बारे में भूल गया था। एक रात जब राजा सो रहा था, तब उनके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं कि यह लालच उन सब चीजों को बर्बाद कर देगा जिनसे तुम प्यार करते हो। राजा की नींद खुलती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मेरी इन गलतियों की वजह मेरे राज्य के लोगों पर संकट आ गया है, जिस कारण मेरा राज्य बर्बाद होने की तरफ है। मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगा। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और कहता है कि मैं अपने आप को बदलने का वादा करता हूं। मैं अपने धन का उपयोग लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया करूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। उस दिन से राजा ने सीखा कि लालची होने से केवल दुख मिलता है, लेकिन दयालु होने और दूसरों की मदद करने से सभी को खुशी मिलती है। सच्चा धन, प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और अधिक चीजों की चाह रखने से।